नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज की इस चुनावी चर्चा में हम पहुंचे हैं रायपुर जनपद की ग्राम पंचायत जरहा में। ग्राम पंचायत जरहा के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि इस बार गांव की सरकार बनने जा रही है और ग्राम पंचायतों में जिस तरीके से चुनाव चालू हो गए हैं उस तरीके से सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। तमाम लोग अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं कि वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे और इस बार जो गांव के विकास की स्थिति है उसको लेकर भी तमाम लोग जागरूक हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि आप गांव के विकास के नाम पर लोगों को ठग लेंगे, क्योंकि गांव की चाहे जनता हो, चाहे शहर की जनता हो, नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायती चुनाव हो, तमाम लोग पढ़े लिखे हैं और उनको आप बहला नहीं सकते हैं। वो विकास की राजनीति में ही आपका सहयोग देंगे, वो विकास की पटकथा पर ही आपका सहयोग देंगे। इसलिए मैं गांव की जनता से सीधा संवाद करूंगा और उनसे जानूंगा कि वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और इस बार गांव की सरकार कैसी चुनेंगे। तो सबसे पहले बब्बा जी आपसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे सयाने आप लग रहे हैं। तो ये बताइए कि इस बार गांव कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, खासकर गांव की हम ये चुनना चाहते हैं कि गांव की रक्षा करे, पानी, सड़क और ये बिजली। तो देखिए खम्भे गिरे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। एक बात, दूसरा अस्पताल खुद मैंने गया था, कमिश्नर साहब से ले आया था रीवा से। वो आज अस्पताल में देखिए तो कोई दवा भी कहते कि नहीं है, दवा लेने जाते हैं तो सब डॉक्टर साहब तो 8 दिन में आते हैं, कभी जब उनकी मर्जी है और जनता परेशान रहती है। हम यही सब चाहते हैं कि यहाँ पर पहले हमारे लोगों की ये रोड जो है तो देख लीजिए कि आज ये कम से कम, एक बार मैं कहूँगा रोड दिखा दें। 15 पंचायती माने 15 साल हो गए पंचायत में, मगर रोड को देख लीजिए कि हमारा लोगों का इस गांव में टीआई भी, कमिश्नर भी है, लेकिन आज हमारे गांव में देखिए तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, कहाँ से करेंगे, कहाँ देखिए नाली है, कहाँ क्या चीज़ है। इतनी उम्र हो गई, आप कह रहे हैं कि हम शुद्ध पेयजल की, सड़क की, नाली की सुविधाओं से वंचित हैं। वंचित हैं। जो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल भी हमने लाई तो उसमें भी सर्व सुविधा युक्त वो हॉस्पिटल नहीं है। तो कब तक ये इस तरीके की सरकार में वो तमाम सरकारें ये दावा और वादा करती हैं कि हम विकास की राजनीति करते हैं, हम गांव तक सुविधाएं पहुंचाते हैं सरकार की, लेकिन ये सुविधाएं नज़र नहीं आ रही हैं आपके कहे अनुसार और सामने भी ये दिख रहा है जी। तो कैसे संभव हो पाए? जी, हमारा संभव ये है कि आप स्वतः आए हैं, आप देख लीजिए कि कहीं नहाने का पानी भी कटने का रास्ता भी नहीं बनी है, न तो हमारे यहाँ पानी का भी कष्ट पड़ा हुआ है। आज इतने साल हो गया और कोई देखने वाला नहीं है। नए प्रतिनिधि से आपकी क्या अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं? हमारी अपेक्षा है कि जो हम अभी बना रहे हैं उस प्रतिनिधि से हमें फ़ायदा गांव की होगी और सब जनता की होगी। सब जनता चाह रही है दूसरे गांव की भी कि कम से कम अमिलिया गांव में तो सुविधा आ जाए। इनकी अपेक्षाएं हैं, आपकी इस बार क्या अपेक्षाएं हैं? हैं अपेक्षाएं कि इस बार जो नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो इस बार गांव का विकास करेंगे, जो अभी तक विकास रुका हुआ है। हमारी अपेक्षाएं हैं कि क्या है, इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, इतने बेरोजगार लड़के भाग रहे हैं, आजकल कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। जीवन जीने की एक सहारा थी खेती में भी लोग बात नहीं बो पाते हैं, क्योंकि इतने बेसी आवारा भागते हैं कि सब खेत पड़े रहते हैं। बेचारों को बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अब कहाँ जाएं, वो किसकी नौकरी करने जाएं, क्या करने जाएं, इनकी भी सबसे पहले प्रथम व्यवस्था हो जिससे जीविका सभी का, गाँव वासियों का चले। और इसके बाद पूरा जो गाँव का विकास नहीं हुआ है, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, और इसका विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। मेन पॉइंट आपने रखा है युवाओं को रोजगार दिलाने का मुद्दा, और ये मुद्दा सिर्फ गांव के लिए ही नहीं बल्कि तमाम जगह के लिए मुद्दा है। आपसे जानेंगे कि ये जो सड़क का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो युवाओं को रोजगार देने के अवसर का मुद्दा है,
ये कैसे पूरा हो पाएगा? यहाँ पे पहले रोड तो बन जाए, तब तो क्या कहते हैं रोजगार की बात करें आगे। यहाँ रोड ही नहीं है, कोई चीज़ कंपनी कैसे आएगी, कोई आएगा कैसे यहाँ? पहले तो रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। बिजली ही नहीं है यहाँ, कौन कंपनी आएगी, कौन काम देने आएगा? कोई आएगा तब तो काम मिलेगा। ये ग्रामीण क्षेत्र है, एक तो पहली चीज़ यही है। ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई रोड रहेगी तब कोई आएगा कि हाँ यहाँ खाली ज़मीन है, यहाँ सरकारी ज़मीन है, हम यहाँ काम करें। ना लाइट है तो कोई आएगा नहीं। पहली बात तो लाइट से ही भागेंगे सब। रोड है नहीं कि बड़े बड़ी गाड़ियाँ आए, कोई 4 लेन रोड है कि आपका काम होगा। ग्रामीण क्षेत्र है, नॉर्मल किसानी होनी चाहिए। पहले रोड बने, लाइट आए, तब तो आगे बात हो रोजगार की। रोड के अभाव के कारण अब कह रहे हैं कि युवाओं का भविष्य खतरे में है। मतलब कि रोजगार की कल्पना ही नहीं की जा सकती अगर रोड नहीं है। रोड नहीं है तो कैसे करेंगे आप? आज की यूथ में क्या चाहिए? कोई कंपनी जब बाहर से आएगी तब तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा। नहीं कि रोजगार कैसे बढ़ेगा? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कहाँ से काम बने? आप युवा हैं, सब यहाँ से बाहर भाग रहे हैं रोजगार के लिए। यहाँ कैसे आएंगे कोई? बिल्कुल आप युवा हैं और युवा देश का प्रतिनिधित्व करता है, ये भली भांति आप बखूबी जानते हैं। तो आप कैसे प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहते हैं? उसके अंदर क्या क्वालिटियाँ होनी चाहिए? जो अभी हमारे गाँव को पहले लाइट दे, पानी दे, एटलीस्ट कम से कम इंसान रहने के कैपेबल हो जाए। यहाँ तो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, सीधे गांव से ही बाहर जाना चाह रहे हैं। यहाँ कोई रहना ही नहीं चाह रहा। ना लाइट है ढंग से, 24 घंटे में 18 घंटे लाइट रहेगी, वो भी ऐसी लाइट रहेगी कि आप एक बल्ब जलाइए जिसमें कि सिर्फ एक ऐसा दिखेगा कि बल्ब जल रहा है, बाकी लाइट से कोई मतलब नहीं है उसमें। तो लाइट आ जाए। किसानी के लिए पानी चाहिए, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में किसानी सबसे मेन मुद्दा है, सबके कमाने खाने का जरिया है। वही नहीं है, पानी ही नहीं है। आपको खेती किसानी के लिए पानी चाहिए, वही नहीं है अपने पास। ट्यूबवेल्स नहीं लग रहे, यही सब है। यहाँ पे इतने आवारा गाय सब घूम रही हैं, उनको पहले वो किया जाए, यही सब है। बिल्कुल, कई मुद्दे आपने गिना चुके हैं। आपके सामने अभी क्या क्या परिस्थितियां हैं गांव के विकास में? आप क्या मानते हैं कि क्या बाधा अभी बना हुआ है? हमारे गांव में पहले नंबर तो लाइट भी नहीं है। लाइट के साथ साथ पानी की दुर्दशा है। 10-10, 5-5 साल के लड़के साइकिल में ले जाते हैं। जो हमारे मिश्रा जी कहें वो बात हकीकत है। दूसरी बात, जो सरकारी 1-2 बोर हैं, तीसरे रोज बोर नसाते हैं, लाइट बाहर नसाते हैं। कोई लाइट सही नहीं रहती है, लाइट से नसा जाते हैं, न बनते हैं, न बनवाते हैं, न मनई पानी पाते हैं। यही गांव। इस बार क्या अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं? विश्वास है इस बार कि जो नए प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो गांव का विकास करेंगे, गांव का जो अभी तक विकास सीमित था और थमा हुआ था? हाँ, जो नए आएंगे वो अपने क्षेत्र के अपने विकास भला करेंगे और सब जनता के देखेंगे और उन्हीं के शाबाशी है। तो ये जनमत है और तमाम लोगों से हम तमाम लोगों के पास जाते हैं, उनसे जनमत के मुद्दे को उठाते रहते हैं। आपसे भी जानेंगे, आप क्या चाहते हैं? गांव की सरकार कैसी बननी चाहिए? गांव की सरकार यह आदमी चाहते है कि यहाँ जो बने तो काम करें अपने पंचायत का। क्या काम होना चाहिए पंचायत में? काम तो सभी बोल गए हैं, सड़क भी नहीं, पानी भी नहीं है। अब तो पेंशन वगैरह मिलती है आपको? पेंशन तो मिलती है हमको। मिल रही है अभी? बता दे कि 6 मिल रही है, जबकि 1000 मिला। हाँ, तो 6 से तो मिल रही, 6 मिल रही तो वही बोल आदमी। इस बार उम्मीद रखते हैं नए प्रतिनिधि से? जी लेकमन मिश्रा जी ऐसे आदमी हैं हमारे गांव में कि जनहित का काम करते हैं, जन सेवा करते हैं। और सभी की जैसे परिस्थितियाँ देखते हैं उनकी मदद करते हैं। गांव को अपने ठेला के पड़ोस। बिल्कुल, आप समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय प्रतिनिधि का चुनाव करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम तमाम जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करते हैं, उन तमाम जनमत के मुद्दे भी उठाते रहते हैं और तमाम लोगों से भी ये चर्चा करते हैं कि वो किस तरीके का प्रतिनिधि चुनना चाह रहे हैं और इस बार गांव की सरकार कैसी बनेगी। रिसर्च न्यूज़ लगातार गांव और नगरीय निकाय चुनाव में भी लगातार सक्रिय है और तमाम वो रिपोर्ट दिखाता रहता है जिस तरीके से गांव में सरकार बनने जा रही है, उन सरकारों की प्राथमिकताएं क्या होंगी। और ये गांव के लिए बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि शहर से दूर सुदूर क्षेत्र जो होते हैं वो गांव में ही लोगों की वहाँ वसाहट होती है
और उस बसाहट के बीच किन मूलभूत सुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं, किन मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, इसी को जानने और समझने के लिए तमाम हम लगातार चुनावी चर्चा कर रहे हैं। चुनावी चर्चा में लगातार बने रहिए रिसर्च न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।